नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की। दोस्तों इसका अप्लाई का कल तक लास्ट डेट था और अब डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। तो अब आप लोग निश्चिंत रहें कि अब आगे जो भी नोटिस आएगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आएगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें। इसका एग्ज़ाम जून लास्ट से जुलाई तक होने की चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आप आराम मत करें, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करें। ओके, प्रिपरेशन करने के लिए अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अपना 100% ज़रूर दें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं हिंदी का और कंप्यूटर का। ओके, तो हिंदी में अभी तक आपको तत्सम और तद्भव एंड समास बता चुके हैं और इसके कुछ क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं और आगे आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, और आज से कोई न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संधि विच्छेद। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कंटिन्यू देखते रहें। जो भी वीडियो इस चैनल पे आएगा आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। ओके, और इस ऑफिशियल सिलेबस में जो सब टॉपिक दिया हुआ है हिंदी का, ये ऑल टू ऑल टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। जहाँ तक कंसेप्ट का बात है तो कंसेप्ट के लिए 4-5 ही ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है और ज़्यादातर जो टॉपिक है उसमें आपको रटना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि तत्सम तद्भव, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग। ओके, इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, और इसके अलावे जो भी टॉपिक है जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द, ये सब क्या है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये सब टॉपिक पे करवाएंगे। दोस्तों आज ये हिंदी का 12वां वीडियो है। यदि आप लोग पहले वाला ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनबीएस हिंदी 2024 करके, और कंप्यूटर का भी वीडियो आप लोग ऑल टू ऑल देख लें, उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनबीएस कंप्यूटर 2024 करके। ओके, और इसके अलावा यदि आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनबीएस जीके 2024 करके। उसमें टेस्ट सीरीज का जितना भी वीडियो है आप लोग देख लें और अभी आपके एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आते रहेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संधि विच्छेद। आपको पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग आज पढ़ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि विच्छेद। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि संधि का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके भी देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, संधि का मतलब होता है मेल या फिर जुड़ना, यानी कि आप कुछ जोड़ते हैं तो उसको संधि कहा जाता है। और आप लोग सुनते होंगे संधि विच्छेद, है ना, यानी कि कोई जुड़ा हुआ चीज़ है उसको आप अलग अलग कर देते हैं तो उसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। आपको दोनों बातें बता देंगे, दोनों आपको समझ में आ जाएगा कि संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है ना। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो संधि विच्छेद से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि संधि का मतलब होता है मेल या फिर जुड़ना। ओके, और आपसे कहीं ये पूछ दे कि संधि का परिभाषा क्या होता है। संधि का परिभाषा होता है ये कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी कि आप जब दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहा जाता है। जैसे कि आपको समझा रहे हैं, ये आपका हो गया पुस्तक जोड़ आलय, है ना। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, पुस्तकालय, है ना। आपका ये जो क और आ जो है ये एक तरह से क्या है, निकटवर्ती वर्ण है। इसको आप जब जोड़ते हैं तो ये सिर्फ आ जाता है का, यानी कि क और आ को आप जब जोड़ दिए तो ये ओनली हो गया का, यानी कि संधि किसका हुआ है, तो ये क और आ का संधि हुआ है, यानी कि टोटल आपका हो गया है का। ओके, समझ में आया। तो इसी दो निकटवर्ती वर्णों को जो हम लोग जोड़े हैं और जोड़ने के बाद जो ये हुआ है का, इसी को कहा जाता है संधि। और आप जब इस पुस्तकालय को अलग अलग करेंगे यानी कि हो जाएगा पुस्तक और हो जाएगा आलय, इसी को कहा जाता है संधि विच्छेद। समझ में आ गया दोस्तों, आपको बेसिक से बता रहे हैं जो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग संधि का परिभाषा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। ओके, और अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। जैसा कि आपको अभी बताए हैं कि
संधि से बने शब्दों को पृथक अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और हम लोगों को कौन कौन सा संधि पढ़ना है। तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, तो आपको ये तीनों का तीनों संधि पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्वर संधि है, कौन सा व्यंजन संधि है और कौन सा विसर्ग संधि है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा संधि है, आपको ये तीनों ऑप्शन देगा। और अब आपको एक बात अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्वर संधि के अंदर भी बहुत प्रकार का संधि होता है ना। तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है और आप उतना ज़्यादा ध्यान रख भी नहीं पाइएगा। इसलिए आप कम से कम इस तीनों को अच्छा से ध्यान में रखें और आप ये समझ लें कि स्वर संधि में क्या क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या क्या होता है और विसर्ग संधि में क्या क्या होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और संधि विच्छेद भी पूछेगा तो आप अच्छे से बना देंगे। जब आपको ये तीनों समझ में आ जाएगा तो आप संधि विच्छेद वाले भी क्वेश्चन अच्छा से बना जाएंगे। आप ऑप्शन को छांट देंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट हम दे रहे हैं और अच्छा से आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद ही एक बेहतरीन तैयारी आपका हो पाएगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं और अच्छा से एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लें कि स्वर संधि होता क्या है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में कौन कौन सा स्वर होता है और कौन कौन सा व्यंजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको यदि नहीं पता होगा तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अ, आ, बड़ी ई, छोटी ई, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये सब आपका क्या है? ये सब स्वर है। ओके, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। आप जैसे इंग्लिश में पढ़ते होंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, उसी तरह से हिंदी में होता है स्वर और व्यंजन, है ना। अब आप इसका एग्जाम्पल समझ लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं, आप लोग अच्छे से समझ लें कि इसमें स्वर कहाँ है और किसका संधि हो रहा है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसके बाद आपको तोड़ तोड़ कर भी समझा दे रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है? पुस्तक है। यहाँ पे क्या है? क। अब आप लोग अच्छे से समझें, ये क जो है इसमें छुपा हुआ है क्या? अ। क, इसमें अ है ना। ये स्वर है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो क में क्या छुपा हुआ है? अ। ओके, तो अ और ये आपका क्या है? आ। तो अ प्लस आ होता है आ, इसलिए इसमें आ गया का। आपको ये बातें अच्छा से समझना पड़ेगा और संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन में ये छोटी छोटी बातें जो होगी आपको ऑप्शन छांटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, आप सबसे पहले कुछ बेसिक देख लें, उसके बाद आपको ये बताते हैं। आप लोग यहाँ पे आएँ, आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले अ प्लस अ होता है आ। ओके, तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखें, धन प्लस अर्थी, क्या लिखाया? धनार्थी, यानी कि आ। अब इसमें कहाँ पे है अ और कहाँ पे है अ, आप लोग अच्छे से समझें। आप लोग यहाँ पे देखिए, धन ये जो है इसमें जो है ना नो, इसमें अ है। आप उच्चारण करेंगे नौ का तो इसमें आता है अ और ये आपका आ गया अ, तो अ प्लस अ इजकल टू क्या? आ। तो ये आपका धनार्थी बन गया। ओके, तो धन प्लस अर्थी आप करेंगे तो धनार्थी हो रहा है, यानी कि अ प्लस अ इजकल टू आ। आप ये छोटी छोटी बातें अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो संधि विच्छेद का क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। इसके बाद देखिए धर्म, मो में क्या है? अ और उसके बाद ये क्या है? अ। तो अ प्लस अ इजकल टू आ, यानी कि अ प्लस अ जब आप जोड़े तो यहाँ पे जो संधि उत्पन्न हुआ वो हुआ है आ, है ना। आप लोग इसी तरह थोड़ा सा देख लें आगे। आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों? अ प्लस आ इजकल टू आ। आपका अ प्लस अ इजकल टू आ ही था और अ प्लस आ इजकल टू आ ही आएगा। ये कैसे? तो आप लोग यहाँ पे देखें, पुस्तक यानी कि क, इसमें क्या है? अ और ये आपका है आ, तो अ प्लस आ इजकल टू क्या है? आ, यानी कि पुस्तकालय यानी कि का, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है आ, तो आप अ प्लस आ को भी जोड़ेंगे तो आ ही आएगा, यानी कि पुस्तक प्लस आलय आप जब किए तो पुस्तकालय हुआ, यानी कि आ ही आया। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है आइए आप लोग धीरे धीरे समझिए। इसके बाद आप लोग देखें आ प्लस अ इजकल टू आ। आप लोग देखें अ प्लस अ इजकल टू आ था। उसके बाद
आप देखें अ प्लस आ इजकल टू आ ही था, उसके बाद आप देख रहे हैं आ प्लस अ इजकल टू आ ही है, यानी कि जो भी आप जोड़ रहे हैं बाद में आ ही आ रहा है ना। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है विद्या यानी कि आ, और इधर आपका क्या है अर्थी में अ यानी कि अ, तो आ प्लस अ इजकल टू क्या है आ यानी कि विद्या है ना, विद्यार्थी यहाँ आपका आ गया। तो आप आ प्लस अ को जोड़े हैं तो हो गया आ। और आपको पहले ही बताए कि जो संधि होता है वो जोड़ के पास जो वर्ण होता है इसी का संधि होता है ना। तो अभी जो संधि हो रहा है वो स्वर का संधि हो रहा है, यानी कि दो स्वर का मेल हो रहा है और उससे जो उत्पन्न हो रहा है वो भी स्वर ही आ रहा है ना, यानी कि आ भी स्वर है और अ भी स्वर है और ये जो आया आ ये भी स्वर ही आया है ना। एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें आ प्लस आ इजकल टू आ, यानी कि विद्या, इसमें क्या आ रहा है आ, और ये आपका क्या है आले में भी आ है, तो आ प्लस आ को आप जब जोड़ेंगे तो आ ही आएगा, यानी कि आप विद्या और आले को जब जोड़ेंगे तो विद्यालय आएगा। तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अ प्लस अ हो, उसके बाद आ प्लस अ हो, उसके बाद आ प्लस अ हो या फिर आ प्लस आ हो, सबको जोड़ने के बाद अंतिम में जो आएगा वो आ ही आएगा, संधि होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ ही आएगा। तो आपको इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद अब शुरू होता है ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझा देंगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसके बाद आपको ज़बरदस्त तरीका से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप एग्ज़ाम में धुआं धुआं कर दीजिएगा, एग्ज़ाम में आप गर्दा उड़ा के आइएगा। ओके, तो अब आप लोग दोस्तों अच्छा से देख लें, पुस्तक प्लस आलय आपका क्या हो गया पुस्तकालय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क यानी कि अ प्लस आ इजकल टू आ है ना। उसके बाद आप लोग देख लें विद्यालय आ प्लस आ इजकल टू आ। उसके बाद आप लोग देख लें धर्म म यानी कि अ प्लस आ इजकल टू आ। उसके बाद आपका ये क्या है छोटी ई का मात्रा, और इसमें भी क्या है छोटी ई का मात्रा, जब दोनों जुड़ता है तो बड़ी ई हो जाता है। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा और इस पे आपको अगले वीडियो में अच्छा से बताएंगे कि कौन कौन सा ई जुड़ता है तो कौन सा ई होगा, आपको आगे बताएंगे। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपका हो गया छोटी ई और ये आपका हो गया बड़ी, है ना। जब दोनों जुड़ता है तो बड़ी ई हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना। तो आपको सब कुछ अगले वाले वीडियो में बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख लें। आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।